आज बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बेसिकली 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था शासन में, शासकीय समिति के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे। उन ऑब्जर्वेशंस पे एक-एक बिंदु पर बोर्ड ने विचार किया और जितने सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके अनुसार उस पर विचार करके उसका निराकरण कर दिया है और निराकरण करने के पश्चात उसको हम वापस भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ हम शीघ्रता से उसको भेज रहे हैं क्योंकि गजरौला का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है। हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है कि गजरौला में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था, उससे इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। ये उम्मीद हम करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका मुरादाबाद का मास्टर प्लान भी अप्रूव करा लेंगे, जिससे और ज़्यादा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले आ पाएंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था। दूसरा, 2 क्षेत्रों में एक जगह हम मिक्स प्लानिंग कर रहे हैं। जो चक फैजुल्लापुर है, लाकड़ी फाजलपुर है, वो वाला एरिया, वहाँ पर जो जिलाधिकारी है उनसे रेट डिक्लेयर कराया जा चुका है और बहुत सारे किसानों ने सहमति दे दी है। अब उसकी रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। दूसरा जो एरिया है वो आपको पहले से पता है, उसमें हम लोग प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी और जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक स्पेसिफिक, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें भी रेट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे किसानों की सहमति आ चुकी है उसमें, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसका भी बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है। जो तीसरा कार्य हुआ है, अम्बेडकर पार्क बहुत अच्छा बना है, अम्बेडकर उद्यान, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। उसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सहमति दी है, तो उसको भी हमने ले लिया है। और बाकी जो प्लानिंग थी प्राधिकरण की, उन सारी भी जो ये मेन मुख्य बातें ये थी इसमें, बाकी सारी चीज़ें भी हम डेवलपमेंट के पर्पज़ से बोर्ड ने ये तय किया है कि उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं विकसित कर सकें। उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें। दूसरा, अवस्थापना के विकास में हमने मूल रूप से उन चीज़ों को टारगेट किया है जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था और वीसी साहब ने इसमें इंटरवेंशन किया है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान हैं, किसी वजह से वहाँ पे फंड की उपलब्धता नहीं है, वहाँ प्राधिकरण अपनी दखलंदाजी मतलब अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा है और उसमें जो कई सारे कार्य उसमें लिए गए हैं अवस्थापना के। उसमें जो हनुमान मूर्ति तिराहा है वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका सर्वे किया गया है। उसकी रोड को हम ठीक करेंगे ताकि फर्दर एक्सीडेंट न होने पाए। इसके अलावा नालों का एक प्रकरण एकता विहार का था, उसको भी एक फेज़ हो गया, दूसरे फेज़ में भी पैसा रखा गया है ताकि उसको ठीक कर सकें। कई सारी रोड्स हम ले रहे हैं। जो 3-4 जगहें ऐसी हैं जैसे रामपुर दोराहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता थी, कहीं लाइट की, कहीं रोड की, उन सारी व्यवस्थाओं को भी हम ले रहे हैं और सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। और इसके साथ ही चिल्ड्रन पार्क से लेकर जो सर्कुलेशन रोड्स हैं जो अभी नहीं बनी है, सर्कुलर रोड्स, उनको भी हम इसमें अवस्थापना मंत्री इस बार हमने ले लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, लोगों को एक बेहतर शहर दे पाएंगे और समस्याओं को अभी भी हम काउंट कर रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोगों की दिक्कतें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। जैसे संभल गेट का फ्लाईओवर है, उसके नीचे की जो प्रॉब्लम है, वेंडिंग जोन क्रिएट करना है, इन सब पे भी हम अवस्थापना में हमें इसको